Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जो काम काज करके अपना जिंदगी गुजारते हैं ना, तो इस बारे में थोड़ा कम ही बोले तो ही अच्छा है। जो आएगा वही चेंज हो जा रहा है। बोल रहा है ये करेगा वो करेगा, आते टाइम सब पैसा वैसा जो भी है कमा कमा का अपना हिसाब कर रहा है। कुछ नया कुछ नहीं आ रहा है। और सीए थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बोल रहे हैं कि हम दूसरे लोगों को पनाह देंगे तो हमारा नौकरी कहाँ जाएगा। सरकारी स्कूल देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वहाँ पर पढ़ाई होता है। ठीक है, ऐसा बात हो गया है। ये 2019 के बाद बहुत सारा स्कूल बंद हो चुका है जहाँ पर काम नहीं होता है, सिर्फ मिड डे मील देके छोड़ देता है। कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बहुत बेटर बन चुका है, ऐसा सुनने को आ रहा है। और वो मतलब फर्स्ट हैंड बोला है वहाँ का लिविंग सिटीजन, तो उसको भी फॉलो करना चाहिए हम लोग। कोई भी गवर्नमेंट आए। नमस्ते। नॉर्थ बंगाल की सीट पर हैं हम, नॉर्थ कलकत्ता की सीट है ये, और यहाँ क्या चुनावी माहौल है इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा वर्ग यहाँ पर मौजूद है जो यहीं रहता है, यहीं कामकाज करता है, लंबे वर्ष से यहीं सबका घर भी है। तो आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं पे तो रहता हूँ। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का, क्या लग रहा है आप लोगों को? अभी तो माहौल ठंडा ही है, पहले जैसे उतना गर्म नहीं रहता है अच्छा माहौल। इट्स अ वेरी पीसफुल मोमेंट अच्छा। बिफोर द वोट दैट वी फेस राइट नाउ। तो बाकी दादा, ये बताइए कि क्या काम वाम हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा काम किया, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या, पब्लिक के बीच में क्या चल रहा है, बातचीत होती होगी? देखिए, इट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक एक्चुअली। तो इसमें हम लोग जैसे साधारण लोग जो काम काज करके अपना जिंदगी गुजारते हैं ना, तो इस बारे में थोड़ा कम ही बोले तो ही अच्छा है। अच्छा बट अदर देन दैट वी आर फाइन, अच्छा सेफ इनफ। अच्छा इट्स पीस हियर इन नॉर्थ कोलकाता एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? शुभाशीष दास। अच्छा, सुभाषिस दास। ये बताइए क्या क्या है, क्या काम करते हैं आप? हम तो एक आपका प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या बदला है 5-10 सालों में? सेंट्रल की सरकार आई है उसके बाद से कुछ बदला है? सेंट्रल में तो बहुत काम हो चुका है, लेकिन हम लोगों का स्टेट में तो ऐसा काम कुछ अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तक तो कोई मतलब हम देख सकते हैं कि इतना साल से हम लोगों का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अच्छा। इतना साल से हम लोगों का कितना हो गया? 11 साल 15 साल हो गया। 15 साल हो गया, इसमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग बदल चाह रहे हैं यहाँ पर फिर से। हर एक राज्य में जो बीजेपी का है, तो हम भी चाह रहे हैं कि अब बदले। अच्छा, अब सेंट्रल हम लोगों का यहाँ पर राज्य में आए, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो यहाँ पर भी करे। तो हम चाहते हैं यही हम लोगों का जो युवा है, नया युवा है जो रेडी हो रहा है, उसको नया काम मिले और अच्छा काम मिले, जिसके चलते वो अपना लाइफ गुजारा सकते हैं। अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं तो प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे लड़कों को, जो नए लड़के हैं, उनको आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिवांगन सिंह है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इधर आपके इलाके में? माहौल तो शांत है, वोट का प्रचार चल रहा है, दोनों पार्टी से, तीनों पार्टी से ही चल रहा है। अभी कुछ समझ तो नहीं, बोल तो कुछ नहीं सकते कि क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन काम सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ मतलब उद्योग आके पहुंचता है हम लोग तक, स्टेट गवर्नमेंट का तो है ही। तो मिक्स्ड फीलिंग्स है, ऐसे कुछ बोल नहीं सकते। अभी स्टेट गवर्नमेंट का अभी यहाँ रूल 15 साल से चल रहा है, तो अभी मतलब हवा यही है कि कोई बदलना चाहता है, कोई बदलना नहीं चाहता है। अब वोट के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि बंगाल का जो सीट है, जितना 42 तो सीट है, वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा। दूसरे राज्यों के खेमे में अगर देखा जाए तो वेरी अनप्रिडिक्टेबल। 42 सीट में अगर मतलब बीजेपी सरकार कोशिश ये कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट एक्वायर करे, और हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट है टीएमसी का, तो वो रिटेन करने का कोशिश कर रहा है। तो अभी देखा जाएगा, वोट में ही तो जो होगा, खेला होगा, वोट में ही होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप तो लंबे टाइम से यहाँ पे रहते होंगे। इतना हिंसा क्यों होता है बंगाल के चुनाव में? बंगाल को नहीं लगता कि बंगाल बहुत बदनाम हो गया सिर्फ पूरे देश में चुनावी हिंसा के भी कारण? ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये प्रेस में तो बहुत सारा चीज़ दिखाया जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो जैसा एजेंडा पुश किया जाता है तो वैसा ही आता है सामने हम लोग का। लेकिन हम यहाँ से बचपन से रहते हैं, 3-4 पुश्तों से रह रहे हैं हम लोग सब यहाँ से। तो उतना हिंसा हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। हम बंगाल से है, हिंसा जो बोल रहे हैं आप कि दूसरे स्टेट के लोग देख रहे हैं, तो वो हिंसा हमको टीवी में ही देखने को मिलता है। अच्छा सामने उतना देखने को नहीं मिलता। अच्छा। तो आप जैसा टीवी में देख रहे हैं, हम भी वैसा टीवी में देख रहे हैं। तो बात यह है कि चुनाव से पहले सब एक्टिव हो जाते हैं अपने प्रचार के लिए कि हमने ये किया, हमने वो किया। और हम साधारण इंसान, में भी जॉब करने वाला हूँ प्राइवेट, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग देख सुन के जो अपना मतलब विचार होता है कि अपना अपना जो जिसमें फ़ायदा है, तो उसमें वोट दिया जाएगा। और बंगाल हमेशा से सेक्युलर रहा है, और मतलब ये अच्छा चीज़ है। मैं बोलना चाहूँगा कि बंगाल हमेशा एजुकेशन पे फोकस किया है, सेक्युलर रहा है, तो इस बार भी वही होगा।
बंगाल के लोग बुद्धिमान हैं, जो उनके तरफ हक में होगा, हित में होगा, तो वो उसी पे वोट देंगे। आपका नाम क्या है? शुभंकर शाह। अच्छा, ये बताइए शुभंकर, क्या माहौल है, क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या चाहिए आप लोगों को? जो यूथ है वो किस तरह की चीज़ें आप चाह रहे हैं? चाहिए क्या, सबको अच्छा होगा वही। एक बात है, एक चीज़ है, जो आएगा वही चेंज हो जा रहा है। बोल रहा है ये करेगा वो करेगा, आते टाइम सब पैसा वैसा जो भी है कमा कमा का अपना हिसाब कर रहा है। कुछ नया कुछ नहीं आ रहा। चाहे जो भी अगर कुछ कर दिया अच्छा तो ठीक है, और जो अच्छा करने जा रहा है वो पीछे ही रह रहा है। ये बात भी सही है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे कुछ भी पार्टी का हो, जो बैठ रहा है उस सीट में वो अपने हिसाब से ही चल रहा है। बस यही एक चीज़ है, यही एक फंडा है। अगर अच्छा कुछ होगा तो चेंज होगा, तो चेंज होगा सबके साथ, सबका विकास होगा। अगर नहीं होगा तो फिर दीदी रहेगा, फिर चलेगा, वही सब हिसाब है। पहले सीपीएम था, अभी टीएमसी है, फिर अगर बीजेपी आएगा तो आएगा। आम इंसान का कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है सब बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो अपर लेवल में हो रहा है। हम लोगों का कुछ नहीं है। अच्छा, एक दिन चीज़ गुजारा चल रहा है बस। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, बताइएगा आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो। ये आजकल मैंने देखा कि अमित शाह आते हैं, गृह मंत्री हैं देश के, रैली करते हैं, तो वो बोलते हैं घुसपैठ का बड़ा मुद्दा उठाते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं कि अब हमको पावर में अगर आप लोग लेकर आइएगा तो बंगाल में घुसपैठ जीरो कर देंगे। पब्लिक में, आम पब्लिक के बीच में भी इस तरह के मुद्दों की चर्चा होती है क्या, कि घुसपैठ के कारण लोगों की नौकरियाँ जा रही है या इस तरह की चीज़? तो अगर है, सच तो है, जो पकड़ा गया है वो तो सच है, वो नहीं बोल रहा। कुछ कुछ चीज़ चेंज भी है, बहुत सारा है पकड़ा गया है। मतलब हम किसी को पकड़ रहे हैं तो बिना मतलब के तो नहीं पकड़ रहे हैं, उसका कोई ना कोई कारण है, रीज़न है, दैट्स वाई उसको पकड़ रहा है। बिना मतलब के कोई नहीं पकड़ रहा है। फिर भी इसको लेके केस चल रहा है, जो कोर्ट डिसीजन देगा, सब डिसीजन देगा वही होगा। अगर कोई बोल रहा है ये नहीं है ईडी सीबीआई, तो अभी एक नॉर्मल बात हो गया। पहले छोटा था तब नहीं उतना सुनता नहीं, अभी इतना सुन रहा है ईडी सीबीआई। और ये फर्स्ट टाइम है कोई नेता जेल जा रहा है इतना सारा, अभी तक नहीं हुआ, अभी हुआ है, जा रहा है। अगर है तो है गलत, तो उस हिसाब से चल रहा है। अच्छा, ये एक लास्ट सवाल है मेरा कि सीए एनआरसी का भी मुद्दा बहुत है बंगाल में, तो दीदी तो बहुत एकदम है कि नहीं लागू होने देंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि हम लागू करके रहेंगे। तो उस पर क्या लगता है आप लोगों को कि नागरिकता चेक होनी चाहिए लोगों की, और जो नागरिकता भी मिला भी है जो बाहर से लोग आए, वो उस पर क्या कहना है आप लोगों देखिए, सीए एनआरसी दो अलग विषय है। पहला बात तो एनआरसी हम जिस कंट्री जैसा बनना चाहते हैं, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, तो वहाँ नेशनल रजिस्टर पहले से है। तो अगर हमको उनकी तरह बनना है तो उनका रूल्स भी थोड़ा बहुत फॉलो करना, जैसे डेमोक्रेसी भी वही से आया है हम लोग में, तो उसको भी फॉलो करना चाहिए। और सीए थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बोल रहे हैं कि हम दूसरे लोगों को पनाह देंगे तो हमारा नौकरी कहाँ जाएगा। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हमेशा सुप्रीम माना गया हम लोग के देश में, इस बार भी वही होगा। जो सुप्रीम कोर्ट जो लॉ या जो रूल पास आउट करेंगे तो एज एन इंडियन सिटीजन हम लोग को मानना पड़ेगा, और हम लोग खुशी से मानेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बात घुसपैठ के आप बोल रहे थे, देखिए हम लोग बॉर्डर स्टेट नहीं है, वी आर फ्रॉम कोलकाता, कोड कोलकाता है, नॉर्थ कोलकाता है। तो जो बॉर्डर रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वो ये घुसपैठ के बारे में अच्छी जानकारी आपको दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं। पूरे इंडिया से लोग, एक मतलब चीज़ है, जो जितना सारा अभी बाहर से आ रहा है वो बंद होना चाहिए। जो सब 50 साल 70 साल 80 साल 90 साल पहले इधर आ गया है, चाहे किसी भी कारण, वो सब ठीक है। अभी जो नया नया आधार कार्ड बन रहा है, नया वोटर कार्ड बन रहा है बिना मतलब का, वो सब बंद होना चाहिए। बस वही चीज़ है। अभी जैसे कि आपका बहुत सारा आधार कार्ड में चेंज हो रहा है, नाम कोई ऐसा था अभी नाम वैसा हो जा रहा है, पहले कुछ और यूपी कास्ट पुलिस ने भी पकड़ा है, बहुत सारा केसेस बहुत यूपी सारा यूपी केस पुलिस ने भी पकड़ा है। और और बांग्लादेश में उनका कुछ और नाम था, यहाँ आके कुछ नाम, देखिए, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम सब चेंज हो चुका है। तो आधार कार्ड हम लोग को हेल्प भी करता है, बहुत सारे जगह पे वो एक ही डॉक्यूमेंट है, यूनाइटेड डॉक्यूमेंट हम लोग दे के वहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज हम इंडियन सिटीजन्स को नहीं होना चाहिए, है ना। और घुसपैठ के बारे में जो आप बोल रहे हो, तो बीएसएफ अच्छा काम कर रही है। मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स अगरतला में, त्रिपुरा में भी रहते हैं, इट्स लाइक बांग्लादेश के उस तरफ, तो वहाँ पे भी बीएसएफ मैंने देखा है बहुत एक्टिव रहता है। तो हम लोग का सुरक्षा बल सक्षम है, तो उनको थोड़ा और पावर देना चाहिए, पब्लिक से सपोर्ट मिलना चाहिए, तो हम लोग घुसपैठ आराम से बंद कर सकते हैं। इंडिया ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकता, हम लोग का सेना इतना स्ट्रांग है। हम लोग को, मेरा मोटिव ये है कि सबको यूनाइटेड होके इंडिया के बारे में सोचना चाहिए, रेदर देन कि मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। एज ए यूनाइटेड कम्युनिटी, एज इंडियन सोचना चाहिए। नेशनल डेमोग्राफिक छोड़ के इंटरनेशनल डेमोग्राफिक में भी सोचना चाहिए कि कौन सा गवर्नमेंट रहेगा, तो एज एन इंडियन सिटीजन या इंडिया एज अ नेशन आप ग्रो कर पाइएगा। उसका भी यूएन में भी बहुत सारा गेम्स चल रहा है अभी, ठीक है, इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग। तो पूरे दुनिया में वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, इंडिया छोड़ के। तो ये चीज़ को भी पब्लिक को कंसिडर करना चाहिए। अब नेशनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कौन से मतलब गवर्नमेंट आना चाहिए, तो वो अपना अपना डिसाइड कर लेंगे। कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए कोई पार्टी सूटेबल होगा, कोई बिजनेस कर रहा है उसके लिए कोई पार्टी सूटेबल होगा, तो वो अपना अपना देखो, किसी का बात मत सुनो, इन्फ्लुएंस मत हो,
खुद के लिए वोट दो, सरकार बनाने के लिए वोट दो। सब अच्छा है। हाँ, एजुकेशन इधर वेस्ट बंगाल में सभी ज़्यादा ही परसेंट एडुकेटेड है, वो अपने हिसाब से वोट देगा। बस वही बोला, जो भी है सब पैसा कमाने के लिए बस उधर न जाए। आ रहा है, अभी तो दिख रहा है मुंह, 1 महीना 2 महीना 3 महीना वोट खत्म, उसके बाद सब खत्म। कोई नहीं आएगा, चाहे बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, टीएमसी हो, मैं बोल दे रहा हूँ, कोई नहीं आएगा। एडुकेशन का जो बात हुआ है वेस्ट बंगाल में, एडुकेशन लास्ट तक 2019 तक ही था। अभी आप सरकारी स्कूल देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वहाँ पर पढ़ाई होता है। ठीक है, ऐसा बात हो गया है। ये 2019 के बाद बहुत सारा स्कूल बंद हो चुका है जहाँ पर काम नहीं होता है, सिर्फ मिड डे मील दे के छोड़ देता है। मिड डे मील का खाना भी क्वालिटी नहीं है। जो खाना क्वालिटी नहीं है, जिसमें बच्चों लोग का क्वालिटी नहीं, एजुकेशन असर हो सकता है। और अगर बंदा पास कर जा रहा है क्लास 8 तक, तो मतलब बचपन से 8 तक ऐसे ही पास करवा दिया जा रहा है। तो 10, 11, 12, 9, 10, 11, 4 साल में कितना ही आदत बदल जाएगा। हैबिट एक दिन में तो नहीं बदलता, 1 साल में भी नहीं बदलता, तो वो बचपन से करना होता है। तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरा चीज़, आप जो पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसका एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में, मेरा दोस्त है, बात होता है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बहुत बेटर बन चुका है, ऐसे सुनने को आ रहा है। और वो मतलब फर्स्ट हैंड बोला, वहाँ का लिविंग सिटीजन, तो उसको भी फॉलो करना चाहिए। हम लोग कोई भी गवर्नमेंट आए तो उस चीज़ को पुश करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में भी सरकारी स्कूल ऐसा बना दे हम लोग कि कोई प्राइवेट में जा ही नहीं, मतलब जाने का वो नहीं, सरकार सब प्राइवेट छोड़ के सरकारी में आ रहे। ये चीज़ अच्छा चीज़ उठा के गवर्नमेंट को उसमें काम करना चाहिए। स्कूल में पढ़वाना ही नहीं चाहते। अभी सब लोग प्राइवेट में जा रहा है, जितना भी डिमांड होगा, जितना भी खर्चा होगा, लेकिन जो फादर है मदर है वो लोग यही कर रहा है कि प्राइवेट में जा रहा है। कोई भी आपका सरकारी स्कूल में आके नहीं पढ़वा रहा है, यही चलते। अभी एडुकेशन का कहावत है कि सरकारी नौकरी छोड़ के सरकारी कुछ अच्छा नहीं है, ना हॉस्पिटल, ना स्कूल, ना बस, सब प्राइवेट में जाना चाहते हैं, लेकिन नौकरी सरकारी चाहिए। तो इसके ऊपर भी सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि टैक्स तो मैं भी पे कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। आप एक माचिस भी लेंगे दुकान से, उस टैक्स दे के ही लेंगे, तो मैं पैसा दे रहा हूँ। ये रोड आपके और मेरे पैसे से बना हुआ है। अगर ये रोड सही से नहीं बन रहा है तो उन लोगों को बोलना चाहिए क्यों नहीं बन रहा है, रीज़न नहीं देते। तो एक गैप है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए उसमें और पब्लिक में एक गैप बना हुआ है। जो ये गैप को, जो ब्रिज बना पाएगा इस गैप में, तो वो पार्टी सक्सेसफुल होगा पश्चिम बंगाल में एज यूजुअल। ये जो गैप है इसको ख़त्म करना है कि क्या हो रहा है सरकार में, वो हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और हम यहाँ पे जो चाहते हैं वो शायद उन तक पहुँच नहीं पाता है। कोई लेयर्स है, उनको तोड़ के डायरेक्ट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम से सोल्यूशन फास्ट होना चाहिए। नॉर्मल है, गैस का दाम अगर 1500 कर देंगे तब भी खरीदना पड़ेगा, 900 कर देगा तब भी खरीदना पड़ेगा। पेट्रोल 200 रुपया लीटर कर देगा तब भी लेना पड़ेगा, 50 रुपया लीटर करेगा तब भी लेना पड़ेगा। बात वही है, देखना इन लोगों का पड़ेगा। हर स्टेट में ये वो करके सब बोल रहे हैं, सब स्टेट का, इस सबसे पूरा इंडिया का डेवलपमेंट हो तो अच्छा ही है, नहीं हो तो सबका गया। बस पेट्रोल यही का भी एक बात है, हर स्टेट में पेट्रोल का दाम बहुत ही कम है, लेकिन हम लोगों का स्टेट में सिर्फ 103 something है। 104 रुपया भाई, 104 103 पॉइंट आपका 75 क्या ऐसा कुछ है, मतलब वो 104 ही हो गया आपका। तो हर स्टेट में पेट्रोल का दाम कम है, हम लोगों का स्टेट में ऐसा क्यों है, ये भी तो देखना पड़ेगा। पेट्रोल तो हर स्टेट में जहाँ जहाँ बीजेपी है या नहीं है वहाँ पर भी तो कम हो रहा है। पूरा है सब जगह, हम नहीं बोल रहे ऐसी बात। वेस्ट बंगाल में बहुत सारा चीज़ ठीक भी है, बहुत सारा चीज़ खराब है। इधर खाना सबसे सस्ता में, इधर कोई अगर रहना चाहता है, सेविंग्स भी कर सकता है, तो सिर्फ वो वेस्ट बंगाल में ही कर सकता है। हम मेरे हिसाब से अभी तक मेरा जितना हिसाब से देखा, 10 रुपया में 5 रुपये में खाना खा हो सकता है। देखिए बाहर यहाँ कोई पर में नहीं तो होगा। खाना खिलाना पड़ेगा 10 रुपया 15 रुपया में, क्योंकि दादा यहाँ पर जो लोग कमाता है ना, उन लोगों का कमाई बहुत ही कम है। उसको ये मिलना चाहिए 10 रुपया 15 रुपये। तो क्या चीज़ के लिए वेस्ट बंगाल में रह रहे हो तुम लोग? कंट्री में सबसे ज़्यादा चीप लेबर, अगर कहीं कॉर्पोरेट बोलिए या प्राइवेट सेक्टर में बोलिए, सबसे ज़्यादा चीप लेबर वेस्ट बंगाल से ही मिलता है। जो नौकरी आप यहाँ पे करेंगे 10,000 में, उसी का बैंगलोर में 30-35 मिलेगा आपको। अब वहाँ का लाइफस्टाइल या फिर वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा है, लेकिन अगर रेशियो आप डिवाइड करेंगे ना, तो फिर भी वहाँ पे कमाई ज़्यादा है। तो इस पे भी फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ का बंदा लोग पढ़ाई तो कर ले रहा है, 2-3 जनरेशन बाद कोई स्कूल नहीं जाएगा, और हम लोग फोर्सफुली भेज भी नहीं जाएंगे, बोलेंगे स्कूल जाके क्या फायदा, कौन सा नौकरी मिल जाएगा मेरे को, 10,000 वाला नौकरी क्या करूँगा। हम लोग का स्टेट ऐसा हो गया दादा कि बाहर से कोई आके वेस्ट बंगाल में काम नहीं करना चाहते। कलकत्ता से बाहर चला जाता है आदमी काम करने के लिए। ठीक है, कोई यहाँ पर काम करना क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये जो रेशियो है ना, आपको तो क्वालिटी का खाना मिल जाएगा। इतना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है, इतना न्यू टाउन इतना बड़ा एरिया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, किंतु वहाँ पर जो रेट है, और एक आप साइड का एक फुटपाथ का दुकान में जाइएगा, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या चीज़ है जिसका
आदमी का अंदर में दम होगा वो रेस्टोरेंट में जाएगा, जिसका दम नहीं होगा फुटपाथ में खाएगा। ठीक है, यही जो चीज़ है ना, ये जो डिवाइडेशन ये बहुत ही बढ़ गया है हम लोग का वेस्ट बंगाल में। जिसके पास है बहुत है, जिसके पास नहीं है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और कमाने के लिए तो एक जरिया चाहिए, एक रास्ता चाहिए, वो तो नहीं है हम लोग के पास, सब रास्ता बंद है। जहाँ जाएंगे वहाँ पैसा देके काम करवाना पड़ेगा। क्यों होगा? क्यों होगा? एक फॉर्म जमा करने के लिए पैसा देना पड़ता है, कुछ आपका आधार कार्ड का काम करने के लिए पैसा देना पड़ता है, बैंक का काम करने के लिए पैसा देना पड़ता है। क्यों देंगे हम क्यों देंगे? आज अगर मेरे को कोई पुलिस पकड़ लेगा तो वो भी पैसा ही मांगेगा पहले मेरे से, पेपर नहीं मांगेगा, पेपर बाद में मांगेगा जब हम बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। यही चीज़ है, यहाँ पर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर ये आज जो सरकार चल रहा है ये अगर नहीं सोचेगा, ये सिर्फ सोचेगा कि हम चोरी करेंगे, तो ये इसको बदलना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। हर जनता को अधिकार है, इसको बदलना चाहिए। थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे, नॉर्थ कलकत्ता की सीट पर हम थे, जहां ये युवा जो हैं, आप देखिए कि किस तरह से किन मुद्दों पर बातचीत शुरू हुई और फिर किस तरीके से जो पावर ऑफ एजुकेशन है उसका एक तरीके से हमें नमूना देखने को मिला, जहां ये युवक बता रहे हैं कि क्या चीज़ की कमी है क्या नहीं है, और वोट आप अपने लिए करिए, ताकि आप जब अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का ख्याल रख पाएंगे, तब जाके आप देश का ख्याल रख पाएंगे।